अगर आप बहुत समय से अच्छी वेब सीरीज की तलाश कर रहे हैं तो ये तलाश आपकी आज एंड हो जाएगी, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं 9 नहीं 7 कुछ बहुत जबरदस्त सीरीज की। 2 एक्स्ट्रा सीरीज होंगी, उसके बारे में वीडियो में आगे आपको पता लगेगा। लेकिन जितनी भी सीरीज है काफी जबरदस्त सीरीज है और मेजोरिटी हिंदी में होने वाली है और इन सीरीज ने मुझे बहुत एंटरटेन किया। डेफिनेटली आपको भी ये सीरीज एंटरटेन करेंगे और कुछ सीरीज तो एकदम जबरदस्त लेवल की है। चाहे आपको साइंस फिक्शन पसंद हो, स्पाई थ्रिलर पसंद हो, एक्शन पसंद हो, एडवेंचर पसंद हो, थ्रिलर पसंद हो, हॉरर पसंद हो, हर तरीके की सीरीज इस वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएंगी। जिसमें हमारी सबसे पहली सीरीज के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है कोल्ड वॉर के समय की, जहां पे 2 औरतें जो कि पोनीज उनको कहा जाता है क्योंकि उनको कोई इतना ध्यान नहीं देता उनके ऊपर, ये यूएस एम्बेसी के अंदर काम करती हैं। बट इनके जो हस्बैंड्स होते हैं दोनों के, वो सीक्रेट काम करते हैं। बट एक दिन मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में वो दोनों मारे जाते हैं। इनको खबर मिलती है, लेकिन उसके बाद ये अपने पति का अधूरा काम पूरा करने में लग जाती हैं, क्योंकि ये खुद भी बन चुकी हैं स्पाइस, जो कि कोल्ड वॉर के टाइम पे अमेरिका के लिए काम कर रही हैं ताकि ये सोवियत संघ की जानकारियां ला करके दे सकें। लेकिन धीरे धीरे इनको रियलाइज होता है या पता चलने लगता है कि इनके पति के गायब होने के पीछे कुछ और भी है। तो अगर आपको ऐसी सीरीज देखना पसंद है जिसके अंदर गवर्नमेंट के सीक्रेट मिशंस हों और स्पाई थ्रिलर सीरीज देखना पसंद है, तो ये सीरीज आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। सीरीज के अंदर कुछ कमियां हैं, जैसे कि ये थोड़ी सी स्लो पेस आपको लगेगी, दैट्स इट। बाकी सीरीज आपको काफी अच्छी लगेगी। स्ट्रॉन्ग लीड परफॉर्मेंस इसके अंदर है और काफी अच्छे तरीके से इसके अंदर सीक्रेट मिशंस को परफॉर्म किया गया है। बट इसके अंदर मिर्च मसाला बहुत ज्यादा नहीं है और हाँ, फैमिली के साथ नहीं देख सकते, छोटे मोटे ऐसे वैसे सीन्स देखने को मिल जाएंगे। और नाम है सीरीज का पोनीज, जो भी जस्ट रिलीज हुई है जियो हॉटस्टार पे। इस सीरीज को रेटिंग्स मिले 6.9 आउट ऑफ 10 IMDb पर। अगर आपको अवतार द लास्ट एयरबेंडर सीरीज पसंद आई है या एडवेंचर वाली, फैंटेसी वाली, जिसके अंदर क्रिएचर्स हों, डेमी गॉड्स हों, गॉड्स में ऐसी सीरीज देखना पसंद है, तो ये सीरीज आपको पसंद आएगी। इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है हमारे हीरो की, जिसकी माँ उसको बचपन से बहुत सारी कहानियां सुनाती है कि बेटा ऐसे डेमी गॉड्स होते थे, ज़्यूस होता था, ये होता था, वो होता था, बहुत सारे भगवान की कहानी सुनाती है। बट एक दिन उसकी माँ उसको बताती है कि बेटा, मैंने तुम्हें जितनी भी कहानी सुनाई है, हर एक कहानी बिल्कुल सच है। इवन तुम खुद भी एक डेमी गॉड हो, गॉड की संतान हो। डेमी गॉड उसको कहा जाता है, जो इंसान और भगवान की संतान होता है उसको डेमी गॉड कहा जाता है, और तुम खुद वही हो। उसके बाद हमें हमारे हीरो की एक एडवेंचरस जर्नी देखने को मिलती है, जहाँ पे ये देवताओं से मिलता है, दुश्मनों से लड़ता है, राक्षस इसके पीछे पड़े हुए हैं और बहुत सारा ऐसा एडवेंचर आपको देखने को मिलेगा। इसकी पहले मूवी भी आ चुकी है, पर्सी जैक्सन के नाम से 2 पार्ट्स आए हैं, वो भी अच्छी खासी मूवी है, लेकिन ये सीरीज और मूवी से ज्यादा आपको अच्छी लगेगी। इस सीरीज का वैसे नाम भी वही है, पर्सी जैक्सन एंड द ओलंपियंस। और इस सीरीज के अब 2 सीजन रिलीज हो चुके हैं जियो हॉटस्टार पे। ये एक अच्छी खासी सीरीज है। अगर आपको एक गॉड्स वाली सीरीज पसंद आती है तो इस सीरीज को रेटिंग्स मिले हैं 7.0 आउट ऑफ 10 IMDb पर। बाकी हमारी अगली सीरीज एक काफी अजीब सुपर पावर वाली सीरीज है, मतलब काफी अजीब सुपर पावर सच में है। यहाँ पे हमारी जो हीरोइन है उसके पास ऐसी सुपर पावर है कि वो किसी का भी झूठ पकड़ लेते। इवन ऐसा नहीं कि आप उसके सामने रहेंगे या आपके चेहरे पर से कोई बहुत ज्यादा पसीना गिर रहा, आप डर के मारे कांप रहे हैं तो उसको पता लगेगा। आप उसके पीठ पीछे भी झूठ बोलेंगे तब भी उसको पता लग जाएगा। ये उसकी सुपर पावर है कि वो किसी के भी झूठ को इंस्टेंटली पकड़ लेती है। अब कैसे काम करती है पावर मुझे नहीं पता, लेकिन इस सीरीज के अभी तक 2 सीजन आए हैं। दोनों ही सीजन के अंदर इसके हर एक एपिसोड के अंदर आपको अलग अलग कहानियां देखने को मिल जाती हैं, जिसमें ये अलग अलग लोगों का भांडा फोड़ती है। और ये कॉमेडी सीरीज भी है, वैसे ब्लड एंड वायलेंस इसके अंदर देखने को मिलेगा। फैमिली के साथ इसको आप नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी इसके अंदर कॉमेडी को भी बरकरार रखा गया है। कहानी वैसे हमें देखने को मिलती है हमारी हीरोइन की, जो कि एक कसिनो के अंदर काम करती है, लेकिन वहां पे कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वहां पे बहुत गड़बड़ हो जाती है और कसिनो का जो मालिक है वो अब इसके पीछे पड़ा हुआ है। सीजन 1 के अंदर भी, सीजन 2 के अंदर भी, और ये उससे बच के भाग रही है। और भागते भागते हर एक एपिसोड के अंदर ये किसी न किसी अलग इंसान से मिलती है और वहां की मिस्ट्री को सॉल्व करती है। काफी अच्छी सीरीज ये मुझे लगी है और आपको भी डेफिनेटली ये सीरीज पसंद आएगी, बट फैमिली के साथ नहीं देख सकते। 7.8 की रेटिंग इसको मिली है। नाम है इस सीरीज का पोकर फेस। हिंदी में अवेलेबल है जियो हॉटस्टार पे दोनों सीजन के साथ में। आप लोगों के जीवन में कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि सब कुछ ठीक जाता है, लेकिन एकदम से इतना इंटेंस माहौल हो जाता है कि आप डर के मारे कांपने लगते हैं। अक्सर ऐसा तब होता है जब बच्चे गायब हो जाते हैं, छोटे बच्चे कहीं मिल नहीं रहे होते। और ऐसा ही कुछ इस सीरीज के अंदर होता है, जहाँ पे हमारी हीरोइन का बच्चा अचानक से गायब हो जाता, कहीं पर भी उसका कुछ भी पता नहीं चलता। सीरीज के एपिसोड जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपके मन में आएगा बस एक और एपिसोड देख लेता हूँ, ऐसा ही आपके मन में आएगा और आप सारे एपिसोड को देखते ही जाएंगे। इस सीरीज के अंदर हर समय आपके ऊपर टेंशन बनी रहेगी इन अ गुड वे, जिसकी वजह से हम और ज्यादा इसके अंदर इन्वेस्टेड रहते हैं। और इस सीरीज को देखते हुए आपको हर एक बंदे के ऊपर डाउट होगा कि कहीं इसने तो कुछ नहीं किया, कहीं इसने तो गायब नहीं किया। और अगर आपको गॉन गर्ल जैसी मूवीज पसंद आई थी तो ये सीरीज भी आपको काफी पसंद आएगी। और ये काफी अच्छी सीरीज है। नेगेटिव में खाली थोड़ा सा स्लो स्टार्ट लेती है, दैट्स इट। बाकी सीरीज एक काफी अच्छी इंटेंस थ्रिलर सीरीज है, जरूर आप इस सीरीज को देखिए। नाम है सीरीज का ऑल हर फोल्ड। 7.6 की रेटिंग इसको मिली है। आप लोगों ने अक्सर बहुत सी मूवीज या सीरीज के अंदर चीजों को हैक होते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी दिमाग को हैक होते हुए देखा है? नहीं देखा होगा तो इस सीरीज के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर हमको हमारे सैंक्ची देखने को मिलते हैं, यानी कि सिमोली देखने को मिलते हैं। और एक स्क्रीम करके मूवी आई थी, मतलब बहुत सारी सीरीज आई है, अभी उसकी नई मूवी भी आने वाली है अगले महीने।
ने, उसके अंदर एक एक्ट्रेस थी, वो भी इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी मेल लीड में। ये दोनों मेल लीड में एक्टर्स हैं और दोनों की परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त है। सिमली की सीरीज थी, इसीलिए मैंने इस सीरीज को देखना शुरू किया और सीरीज ने मुझे शॉक किया। इस सीरीज के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है हमारे हीरो की, जो कि सिमली है यानी कि सैंची है। इनके दिमाग को हैक कर लिया गया है कुछ लोगों द्वारा। वो कौन है किसी को नहीं पता, लेकिन ये काम करते हैं एक बहुत पावरफुल एजेंसी के अंदर, जो कि सीक्रेट एजेंसी, इवन वो अलग अलग एजेंसीज के ऊपर भी नजर रख सकती है। उसके अंदर ये काम कर रहे हैं और उस एजेंसी की सारी डिटेल्स वो आदमी जिसने इसके दिमाग को हैक किया है वो चुरा रहा है, जिसकी वजह से एजेंसी को डाउट होता है कहीं ये देशद्रोही तो नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ी खिचड़ी सी पक गई है, एजेंसी इसको देशद्रोही समझ रही है और जो हैक करके बैठा है उसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो क्या होगा आगे वो आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। सीरीज के अंदर एक कमी की सीरीज ये थोड़ा सा स्लो स्टार्ट लेती है और स्लोली आगे बढ़ती है, मतलब कि स्लो बर्न सीरीज है। लेकिन अगर आपको एक साइंस फिक्शन टाइप की स्पाई थ्रिलर सीरीज देखना पसंद है तो ये सीरीज आपको पसंद आएगी। इसके अंदर ज्यादा मिर्च मसाला नहीं है, लेकिन जितने भी एक्शन सीन्स हैं, जितने भी इसके अंदर टेक्नोलॉजीज दिखाई गई हैं, वो सब देखने में काफी अच्छी लगती हैं। और नाम है इस सीरीज का तो कोपेनहेगन टेस्ट। रेटिंग्स में इस सीरीज को 7.2 आउट ऑफ 10। अगर आपको एकदम जबरदस्त सीरीज देखनी है ना, जो हर किसी को पसंद आए, चाहे आपको हॉरर पसंद हो, साइंस फिक्शन पसंद हो, एडवेंचर पसंद हो, एक्शन पसंद हो, हर तरीके की ऑडियंस को ये सीरीज पसंद आएगी। इस सीरीज के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है बहुत सारे लोगों की, जो एक शहर के अंदर रह रहे हैं जिसको डेरी कहा जाता है, मतलब उस जगह का नाम डेरी है। वहां पे एक दूसरी फैमिली भी दूर से आई है, वो लोग आर्मी के अंदर काम करते हैं। लेकिन धीरे धीरे सबको रियलाइज होता है कि इस शहर के अंदर कुछ गड़बड़ है, कोई चीज है जो लोगों का शिकार कर रही है। इवन जो आर्मी के लोग हैं वो लोग भी कुछ ढूंढ रहे हैं जमीन के अंदर, क्योंकि जमीन के अंदर कुछ तो गड़ा हुआ है। वहां के बच्चों को भी अजीबोगरीब चीजें दिख रही है जो कि लोगों को सच में मार रही है। तो आखिर वहां पे क्या है वो आपको इस सीरीज के अंदर देखना। अगर आपने इट मूवी देख रखी है, 2 पार्ट्स आए हैं, उससे बहुत समय पहले की कहानी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। नाम है इस सीरीज का इट वेलकम टू डेरी। बहुत ज्यादा जबरदस्त सीरीज है, जरूर आप इस सीरीज को देखिए, आपको काफी पसंद आएगी। इसके प्रोडक्शन बजट से लेके, सिनेमेटोग्राफी से लेके, विजुअल से लेके, हर एक चीज में ये सीरीज काफी अच्छी है। और ये सीरीज एक एडिक्शन की तरह, एक एपिसोड देखेंगे अगले एपिसोड के लिए आप खुद ही एक्साइटेड हो जाएंगे। हिंदी में ये सीरीज अवेलेबल है। रेटिंग्स में इस सीरीज को 8.0 आउट ऑफ 10। अगली सीरीज हमारी एक ऐसी सीरीज है जिन लोगों को बिजनेस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, जिन लोगों को ऑयल के बिजनेस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट, जिनको पैसों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, उनको ये सीरीज डेफिनेटली पसंद आएगी। सीजन 1 ऑलरेडी बहुत ज्यादा हिट हो गया और सीजन 2 भी काफी जबरदस्त गया है। बाकी इसका मैं एक फुल रिव्यू भी लाने वाला हूँ, क्योंकि सारे एपिसोड मैंने देख लिए हैं। इस सीरीज के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है ऑयल बिजनेस की, किस तरीके से ऑयल बिजनेस वर्क करता है। कहानी हमारे हीरो की है, जो कि एक ऑपरेटर की तरह, मतलब कि सब कुछ मैनेज करता है, पैसा कोई और देता है और ये हर एक चीज ग्राउंड पे मैनेज करता है। लेकिन समस्याएं बहुत बड़ी हैं। ये कोई बहुत बड़ी ऑयल मिल नहीं चला रहे हैं कि सऊदी अरेबिया की तरह बहुत बड़ी कंपनी है। ये लोग छोटे छोटे कुएं खोदते हैं, मतलब छोटे मतलब बहुत छोटे नहीं, वहां से भी बहुत सारा तेल निकालते हैं। लेकिन समस्या ये है कि कभी इनको माफिया वाले तंग करने आ जाते हैं, कभी कोई ऑयल रिग ब्लास्ट हो जाती है। तो इसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से ऑयल बिजनेस को एक्सप्लोर किया गया है, साथ में फैमिली ड्रामा को दिखाया गया है, साथ में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है ऑयल बिजनेस में, उन सब चीजों को बहुत रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है। जो कि प्योर बिजनेस सीरीज नहीं है कि आपको लग रहा होगा कि इसके अंदर तो बस वही फालतू सी बोरिंग सी चीजें होंगी। नहीं, ये काफी एंटरटेनमेंट से भरी हुई सीरीज है, फैमिली के साथ नहीं देख सकते। इसके अंदर चीज देखने को मिल जाते हैं थोड़े बहुत। और इसका सीजन 1 भी काफी अच्छा और सीजन 2 भी काफी अच्छा है। नाम है सीरीज का लैंडमैन। हिंदी में दोनों सीजन के साथ अवेलेबल है जियो हॉटस्टार पर। रेटिंग्स में इस सीरीज को 8.2 आउट ऑफ 10। और यहाँ तक हमने 7 सीरीज कवर कर लिया। अब 2 एक्स्ट्रा सीरीज की बात करते हैं, जिसमें पहली है अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम, जो सीरीज हिंदी में रिलीज हो रही है एक एपिसोड करके जियो हॉटस्टार पे। अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन सीरीज देख रखी है, उससे बहुत समय पहले की कहानी यहाँ पे देखने को मिलती है, जहाँ पे अभी के लिए ड्रैगन्स हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं सीरीज के अंदर। क्योंकि जबकि कहानी इसके अंदर दिखाई जा रही है सीरीज के अंदर, तब तक ड्रैगन सिर्फ लोगों के ख्यालों में बसते थे, यादों में बसते थे, कहानियों में बसते थे। एक्चुअल में किसी ने ड्रैगन देखे नहीं थे। तो पहला एपिसोड मुझे काफी पसंद आया। और कुछ सीरीज होती हैं, मूवीज होती हैं कि उनको जब थोड़ा सा भी आप देखेंगे ना, तो वो इतनी अच्छी वाइब देती हैं, इतनी अच्छी उनकी प्रोडक्शन क्वालिटी होती है, इतनी अच्छी उसके अंदर सारी चीजें होती हैं कि वो हमको बताती हैं कि आगे मैं काफी अच्छी जाऊंगी। और इस सीरीज को भी देख के ऐसा लग रहा है कि ये सीरीज आगे काफी अच्छी जा सकती है, इसीलिए इस सीरीज को 8.6 की रेटिंग भी मिल रखी है। और ये सीरीज हिंदी में रिलीज हो रही है, तो इसको भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरी सीरीज है द पिट, जिसका सीजन 1 ऑलरेडी हिंदी में अवेलेबल है। ऑस्कर ये जीत चुका है। ऑस्कर मतलब सीरीज का ऑस्कर जो होता है, एमी अवार्ड, वो इस सीरीज ने जीता। 8.9 की इसको रेटिंग मिली। और सीजन 2 भी इसका हिंदी में रिलीज हो रहा है, एक एपिसोड करके। इसका भी मैंने रिव्यू किया पहले एपिसोड का। ये सीरीज भी काफी अच्छी जा रही है, तो इन दोनों को भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। दोनों हिंदी में अवेलेबल है और दोनों बहुत ज्यादा जबरदस्त जा सकती हैं आगे। मतलब द पिट तो ऑलरेडी 8.9 की रेटिंग ला चुकी है, लेकिन सेवन किंगडम्स भी काफी अच्छी जाएगी। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।